E2 करना पर दोस्तों हम फिर से लेकर आए हैं सोशल साइंस 1 का लेसन प्लान, जिसमें हम हिस्ट्री और सिविक्स बनाते हैं। उसमें जो आज हम सिविक्स का लेसन प्लान लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है नगर परिषद। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जो है सामाजिक विज्ञान, जिसमें सिविक्स का यह विषय है। टॉपिक नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं नगर परिषद। स्टूडेंट का नाम है, जैसे मेरा नाम है राजीव रंजन प्रसाद। जिसमें फिर रोल नंबर है, तो रोल नंबर जो है गलती से भरा गया था, तो आप काट के जो है इसमें अपना रोल नंबर भर सकते हैं। फिर है स्कूल का नाम। स्कूल का नाम में जो जिस स्कूल में हमको इंटर्नशिप मिला था वो है। फिर है क्लास, यानी ये जो टॉपिक है वो किस क्लास से संबंधित, तो क्लास 9th से है। फिर है पीरियड, यानी किस पीरियड में किस घंटी में आपने किया था, तो आप जो है जो घंटी में भरे थे उसके अनुसार से जो है आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर टाइम है, तो टाइम है आपको 35 मिनट दे सकते हैं। डेट जो है अपने अनुसार दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में जो है आपका बस ये बताना रहता है कि आप जिस विषय के बारे में बता रहे हैं उस विषय से छात्रों को क्या ज्ञान मिलेगा। तो इससे जो है छात्रों को जो है छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगा। दूसरा में छात्रों के नागरिक गुणों का विकास होगा, क्योंकि हम नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें जो है उसको पढ़ने से क्या होगा, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास होगा। फिर है छात्रों का मानसिक विकास भी होगा। उसके बाद है छात्रों को नागरिक शास्त्र की जानकारी देना, इस विषय का जो उद्देश्य है वो बता रहे हैं। फिर है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता। तो इसमें जो है आपको पहला हो गया यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फिर इसके बाद आता है आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में जो है उसमें भी आपको कुल 5 या 4 पॉइंट जो है इसमें आपको देना रहता है। तो इसमें जो है अब जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, उस टॉपिक के बारे में आपको बताना होगा कि उससे पढ़ाने से छात्रों को क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। तो उसमें छात्र नगर परिषद के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यानी नगर परिषद पढ़ा रहे हैं तो उसमें से क्या होगा, छात्रों को जो है नगर परिषद के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर है छात्र नगर परिषद की संरचना, महत्व और उपयोगिता का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तीसरा में है छात्र नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम में अंतर कर सकेंगे। तो चलिए हो गया। फिर आते हैं तीसरा पॉइंट में टीचिंग्स एड्स, यानी हम पढ़ाने के दौरान जो है किस किस एड्स का जो है हम प्रयोग करेंगे। तो पढ़ाने के दौरान क्या करते हैं, आपको सामने लपेट श्याम पट्ट रहता है या श्याम पट्ट रहता है, उसके लिए आपको चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक इत्यादि का प्रयोग करने के लिए रखना पड़ता है। फिर आता है टीचिंग मेथड्स। आप जो विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे उसमें किस किस विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो व्याख्यान, यानी आप जो है उसको बोलकर व्याख्यान करके जो है पढ़ाइएगा। फिर उसमें जो है स्पष्टीकरण दीजिएगा, यानी जो पंक्ति पढ़ाते हैं उसको स्पष्टीकरण बनाना होगा। फिर उसके बाद जो प्रश्नोत्तर विधि का भी आप प्रयोग करेंगे, तो उसमें लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि और व्याख्यान विधि। फिर है प्रीवियस नॉलेज, यानी हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे को जो पहले इसके बारे में कुछ जानकारी है या नहीं। तो हम जो उसको चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि छात्रों को नगर स्वशासन की सामान्य जानकारी, यानी बच्चे को कुछ न कुछ जो है जानकारी उपलब्ध हैं। फिर है इंट्रोडक्शन, यानी हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो है हम कुछ ऐसे टॉपिक्स से शुरुआत करेंगे जिससे कि बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में, इस चैप्टर को शुरुआत करने में जो है मदद मिल सके। तो हम सबसे पहले पढ़ाएंगे छात्र अध्यापक क्रिया, 2 कॉलम में बांट लेंगे। फिर छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, छात्र छात्रा कथन, यानी जो हम क्रियाकलाप करेंगे उसमें क्या कहते हैं बच्चे, उसके बारे में हम इसमें लिखेंगे। तो पहला में बच्चों हम लोग किस देश में रहते हैं, यानी बच्चों से पूछना है कि बच्चों हम लोग किस देश में रहते हैं। तो बच्चे क्या कहेगा, छात्र भारत देश में। कहते हैं भारत में विकास कार्य की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है, तो बच्चे कहते हैं भारत की सरकार। बहुत अच्छे। फिर तीसरा में जिस प्रकार गांव पंचायत होता है उसी प्रकार शहर में क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं सर नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। फिर चौथा पूछेंगे नगर परिषद के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो अब तो बच्चे फंस जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी छात्र मौन है। क्या हो गया, समस्यात्मक प्रश्न हो गया ये बच्चे के लिए। तो अब इसी के बारे में हम उसको बच्चे को वहाँ से शुरुआत करेंगे। अब है स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी हमारे जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाएंगे उसका क्या एम है।
तो इसमें जो है छात्रों से कहेंगे, छात्रों आज हम लोग नगर परिषद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बच्चे कहेंगे जी सर। तो आपको ये हो गया। अब जो आता है प्रेजेंटेशन आता है, इसमें होता है 4 कथन होता है। पहला कंटेंट, कैसा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। फिर है टीचर एक्टिविटी, क्या टीचर का क्या एक्टिविटी रहता है पढ़ाने के दौरान। फिर होगा स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट का क्या एक्टिविटी है। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क जो होता है, ब्लैक बोर्ड पे आप क्या लिखे हैं। तो इसमें है कंटेंट में हम नगर परिषद के बारे में बता रहे हैं। तो इसको जो विकासात्मक प्रश्न होता है, तो उसमें बताएंगे हम कि पहला में नगर परिषद का मुख्य कार्य क्या है। दूसरा में नगर परिषद का निर्माण कैसे होता है, जिसको हम पढ़ाए थे उसके बारे में पूछेंगे। तो फिर स्पष्टीकरण भी देंगे। कहते हैं नगर परिषद जो है देश को प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों, जिसको वार्ड के नाम से भी जाना जाता है, को जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। इसके निर्माण सदस्य पार्षद कहलाते हैं। इसके निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उसको पार्षद कहलाते हैं। पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। संबंधित क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा सदस्य भी परिषद के सदस्य होते हैं। अब करेंगे कंटेंट में बोधात्मक प्रश्न। कहेंगे पहला, वार्ड के निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं, हम जो भी पढ़ाए थे उससे संबंधित जो है प्रश्न पूछेंगे। फिर दूसरा पूछेंगे, क्या विधानसभा के सदस्य भी नगर परिषद के सदस्य होते हैं। बच्चे से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब जो हम क्वेश्चन पूछे हैं उसमें स्टूडेंट जो है क्या क्या एक्टिविटी दिया है, क्या क्या किया है। तो हमने क्या क्या प्रश्न पूछा था यहाँ पे, नगर परिषद का मुख्य कार्य क्या है, नगर परिषद का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया है, नगर का विकास। और समस्यात्मक प्रश्न जो है यहाँ पर आया। उसके अनुसार जो हम पढ़ा रहे थे उसको जो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब ब्लैक बोर्ड पर क्या है, नगर परिषद का मुख्य कार्य नगर का विकास करना है, ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। हम जो सवाल पूछे तो उसका आंसर जी हाँ और बच्चा दे दिया पार्षद और हाँ। अब आता है जनरलाइजेशन एंड रिकैपिटुलेशन। तो उसमें जो है जो पढ़ाए हैं उसी को जो है जनरलाइज करना है। तो उसमें जो प्रश्न पूछेंगे, वार्ड के सदस्य को क्या कहते हैं, नगर निगम के लिए किस शहर की जनसंख्या कितने से अधिक होना चाहिए। फिर जो है एवोल्यूशन करेंगे, उसमें भी प्रश्न पूछेंगे, पार्षद का निर्वाचन कैसे होता है, नगर पंचायत का तथा नगर परिषद में अंतर क्या है। उसके बाद जो है बच्चों को होमवर्क देना होता है। तो कुछ जो पढ़ाए थे उसी से होमवर्क देना रहता है, जैसे नगर परिषद के कार्यों को विस्तारपूर्वक समझे। तो ये हो गया आपका लेसन प्लान सिविक्स का बीएड के लिए। थैंक यू।